Hello friends, welcome to my channel Legal Knowledge. सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सक्सेशन सर्टिफिकेट दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति बिना वसीयत बनाए मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, सडनली उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका निधन हो जाता है, और वो अपने पीछे लीगल हायर छोड़कर जाता है और अपनी कुछ प्रॉपर्टियां छोड़कर जाता है, तो उस समय पर उस विल नहीं होने पर उसके लीगल हायर्स को उस व्यक्ति की डिकीज व्यक्ति की जो मर चुका है, मृतक व्यक्ति की प्रॉपर्टी इजीली नहीं मिल पाती है। कभी कभी ऐसा होता है, तो उस अवस्था में लीगल हायर्स को क्या करना होता है, कोर्ट के थ्रू एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आना होता है और उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू उन्हें मृतक की संपत्ति प्राप्त होगी। हाँ, सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है ये मृतक की जहाँ मृत्यु हुई होती है उस जुरिस्डिक्शन के सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास से प्राप्त किया जा सकता है। अगर ऐसे कोई प्लेस नहीं हो रही है या तो फिर जहाँ की प्रॉपर्टी है, जहाँ पर प्रॉपर्टी है उस जुरिस्डिक्शन में जज के पास सक्सेशन सर्टिफिकेट की याचिका पिटीशन को दाखिल करना पड़ता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट में जो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होते हैं वो नॉर्मली एफडी, शेयर, डिबेंचर, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब लेने के लिए और बाकी सब प्रॉपर्टियां, मृतक की बाकी सब प्रॉपर्टियों पे अपना मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए बनता है। हाँ, जब पिटीशन लीगल हायर दाखिल कर देते हैं कोर्ट में, तब जो होता है, कोर्ट जो होता है एक न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस जाहिर करती है। वो इसलिए होता है कि अगर किसी को आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, या फिर और कोई और उत्तराधिकारी और कोई लीगल हायर कोई और रह गया या फिर कोई और आके उस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहता है कि ये लीगल हायर को नहीं मिलना चाहिए सक्सेशन सर्टिफिकेट, या ये लोग कानूनी अधिकारी नहीं होते या ऑब्जेक्शन दिखाते हैं कि इन्हें सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट ना हो, तो इसलिए पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन लेना है तो उस पब्लिक नोटिस के थ्रू वो अपनी आपत्ति कोर्ट में दाखिल कर दे। अगर 45 डेज के अंदर कोई भी आपत्ति नहीं जताता है या कोर्ट में नहीं आता है, तो फिर आवेदक को, जिसने पिटीशन की है, एप्लीकेशन किया है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, उसे कोर्ट जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी। और अगर आपत्ति आती है तो उस अवस्था में आपत्ति करने वाले को अपने साथ प्रूफ, यानी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, एविडेंस लाना पड़ेगा कि वो क्यों, मतलब उसको अपनी आपत्ति का ठोस आधार ये प्रस्तुत करना पड़ेगा कोर्ट में, और फिर उस हिसाब से सक्सेशन सर्टिफिकेट की जो पूरी प्रक्रिया कोर्ट में चलेगी। तो इसमें डिले हो सकता है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो कोर्ट दे देगी आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट, और अगर कोई आपत्ति आती है तो ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट में जो एप्लीकेशन बनती है उसमें नॉर्मली क्या मेंशन करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें क्या मेंशन करते हैं कि मैं ये एप्लीकेंट हूँ, मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, और मेरे पिता या माता जो है मर गए हैं और अपने पीछे उन्होंने कोई भी विल नहीं छोड़ी है, और वो ऐसे काम इस जगह पर काम कर रहे थे, और मैं उनकी प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए पूरी तरीके से कानूनी राइट है मुझे। तो इस तरीके से वो पिटीशन दाखिल होगी, और ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि इस कोर्ट के अलावा और कहीं भी सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदक ने अप्लाई नहीं किया है, और पूरी एक शेड्यूल बना के देना पड़ेगा किस प्रॉपर्टी के लिए आप सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है लेना चाहते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए स्टैम्प ड्यूटी भी आपको पे करनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी मृतक व्यक्ति की प्रॉपर्टी के अनुसार ही होगी, और वो जो स्टैम्प पेपर के फॉर्म में होगी, ठीक है। सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी 75,000 होती है,
तो ये है सक्सेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में मैंने जो बताया है वो जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी, सक्सेशन सर्टिफिकेट की पूरी व्याख्या इंडियन सक्सेशन एक्ट में दी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।